Hello everyone. Today we have a new topic that is called cartilage. So we'll see about the cartilage. So today's objective of our this topic is to understand the structure, function and distribution of different types of cartilage. तो यहाँ पे मैं आपको उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगी, साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में भी बताऊंगी. So we'll see about the cartilage. So next move. Cartilage is specialized dense connective tissue. It is hard but not like a bone. तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो कार्टिलेज है काफी स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनको एक तरह से डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं. वो क्या होता है कि हार्ड तो होते हैं लेकिन बोन की तरह हार्ड नहीं होते हैं. नेक्स्ट क्या है, द कार्टिलेज फॉर्म्स द स्केलेटल बेसिस ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक ओरेकल ऑफ द ईयर, एक्सटर्नल नोज. तो कह रहा है कि कार्टिलेज जो है एक तरह से हमारे स्केलेटल को फॉर्म करता है, लेकिन हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारा ईयर हो गया या फिर हमारा नोज हो गया. नेक्स्ट कहता है कि कार्टिलेज विल बी कन्वर्टेड इनटू बोन्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑसिफिकेशन. जैसे हमारा जो कार्टिलेज है ना वो धीरे धीरे क्या हो सकते हैं, बोन्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं. तो अगर वो जब कार्टिलेज हमारे बोन्स में कन्वर्ट होंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑसिफिकेशन बोलते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल फीचर्स क्या है कार्टिलेज के. तो यहाँ पे कह रहा है कि जनरल फीचर्स में दे आर रिजिड स्ट्रक्चर हेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट दी ऑर्गन्स. तो कह रहा है कि जो कार्टिलेज है उनका स्ट्रक्चर जो है काफी रिजिड होता है और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ सपोर्ट करते हैं ऑर्गन्स को. दे आर प्रेजेंट इन बॉडी वेयर इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी इज रिक्वायर्ड. तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. वहाँ पे क्या होते हैं, काफी लचीले होते हैं और रिजिडिटी को भी रिक्वायर्ड होते हैं. दे आर एवास्कुलर स्ट्रक्चर. एवास्कुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि उनके पास ब्लड वेसल्स जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं. हमेशा आप याद रखना उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एवास्कुलर होता है. एवास्कुलर का मतलब होता है कि वो ब्लड वेसल्स को कंटेन नहीं करते हैं. रिपेयर ऑफ कार्टिलेज इज स्लो एंड टेक्स टाइम ड्यू टू इट्स एवास्कुलरिटी. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कार्टिलेज है उनका रिपेयरमेंट होने में काफी टाइम लगता है. क्यों टाइम इतना लेते हैं, क्योंकि उनको एवास्कुलरिटी यानी कि वहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होते. अगर ब्लड वेसल्स नहीं होंगे तो वहाँ पे ब्लड के फ्लो जो होंगे काफी लेस होंगे. ठीक है. यहाँ पे क्या कहते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेज जो है वो तीन तरह के होते हैं, हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज. सो लेट्स मूव, विल सी कि कार्टिलेज पहले किन किन चीजों से बने होते हैं. तो जो ये कार्टिलेज है वो तीन चीजों से बने होते हैं, सेल्स से कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंसेस. तो ये जो कार्टिलेज है ये तीनों जो बने होते हैं ग्राउंड सब्सटेंसेस के, तो इनको ऑल टुगेदर हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं. तो ऑल टुगेदर वी कॉल्ड इट एज अ मैट्रिक्स. मस्ट रिमेंबर, अगर इन तीनों को आप एक साथ लोगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे. नेक्स्ट विल सी हेलाइन कार्टिलेज क्या होते हैं. हेलाइन कार्टिलेज में क्या कह रहा है, इट अपीयर्स ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक इन फ्रेश कंडीशन. क्या होता है, जो हमारे हेलाइन कार्टिलेज जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं, ग्लास जैसे दिखते हैं, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट. अगर आप शीशा का ग्लास लोगे तो क्या है, आर पर आप देख सकते हो. तो वैसे ही वो ट्रांसपेरेंट होता है जब वो फ्रेश कंडीशन में होता है. इट इज कवर्ड बाय अ वैस्कुलर फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम. वो किनसे कन्वर्ड होता है, वैस्कुलर फाइब्रस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं. इट इज अ होमोजेनस मैट्रिक्स. क्या होते हैं ये, होमोजेनस मैट्रिक्स होते हैं. नेक्स्ट क्या है, जब कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्लेस्ड इन अ लैकुना ऑफ मैट्रिक्स. जो हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स है तो वो कहाँ प्लेस्ड होते हैं, लैकुना ऑफ मैट्रिक्स में. नेक्स्ट क्या है, दे आर अरेंज इन ग्रुप्स ऑफ 2, 4 एंड 6. तो कह रहा है कि ये जो है एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, एक ग्रुप में अरेंज होते हैं. उनका ग्रुप जो होता है वो 2 का बनेगा, 4 का बनेगा या 6 का बनेगा. तो इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोजीनस ग्रुप बोलते हैं. और इनका अरेंजमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, सेल नेस्ट कंडीशन भी बोल सकते हैं. तो अगेन इट माइट बी अ एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर यू, सो मस्ट रिमेंबर. नेक्स्ट क्या है, द ग्राउंड सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. जो ये ग्राउंड सब्सटेंसेस है वो किनसे बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं और साथ ही साथ प्रोटीन के भी बने होते हैं. लेट्स सी जो हाइलाइन कार्टिलेज है वो कहाँ कहाँ उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो पहला कॉस्टल कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं, या फिर कार्टिलेज कवरिंग द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन. आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन लाइक कि इजिली जो मूवेबल होता है ना, आर्टिकुलेट हो सकता है बोन्स.
वहां पे वो प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, थायराइड, क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। देन ट्रैकियल रिंग्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट सी अबाउट द इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज क्या कह रहा है कि वो मेनली मेडअप होते हैं इलास्टिक फाइबर्स और कॉन्ड्रोसाइट से। तो इसका नाम ही है इलास्टिक कार्टिलेज, तो ऑब्वियसली किससे बना होगा, इलास्टिक फाइबर्स से बना होगा। तो जो सरफेस होता है इलास्टिक कार्टिलेज का वो किससे कवर्ड होता है, आगे पेरिकॉन्ड्रियम। सेम हाइलाइन कार्टिलेज भी किसके कवर्ड होता है, पेरिकॉन्ड्रियम से। इलास्टिक कार्टिलेज इज मोर फ्लेक्सिबल देन हाइलाइन कार्टिलेज। तो ऑब्वियसली इसके नाम में ही इलास्टिक जुड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि इसका ये कार्टिलेज जो क्या होगा, वो काफी फ्लेक्सिबल होगा कंपैरिजन टू हेलाइन कार्टिलेज के। तो नेक्स्ट विल सी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। जो इलास्टिक कार्टिलेज है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, तो पिन्ना ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। हमारा जो ईयर पिन है उसको अगर आप टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना वो फ्लेक्सिबल है, कितना लचीला है। क्यों, क्योंकि हमारे ईयर पिन्ना में बोन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एपिग्लॉटिस में होंगे, कॉर्निकुएट और यूनिफॉर्म कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स में प्रेजेंट होंगे, या फिर मीडियल पार्ट ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब में। सो नेक्स्ट विल मूव ऑन द फाइब्रो कार्टिलेज, जिसको कि हम व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चरली जो है व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज कंटेन कर रहा है थिक बंटल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स को और कॉन्ड्रोसाइट्स को। उसके पास पेरिकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन याद रखना हेलाइन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज में क्या होते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो फाइब्रो कार्टिलेज है वो क्या होता है, काफी टफ और स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट रिजिलियंट। रिजिलियंट का मतलब क्या होता है, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल। तो जैसे आप पढ़े कि जो इलास्टिक कार्टिलेज है ऑब्वियसली वो इलास्टिक सिटी को शो करता है, हाईलाइन भी इलास्टिसिटी को शो करता है। लेकिन जो फाइब्रो कार्टिलेज है वो क्या है, टफ तो है ही, बहुत ज्यादा टफ है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन साथ में साथ क्या है, अपने इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को भी वो मेंटेन करता है। इट हैज अ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, एसिटाबुलर लैब्रम ऑफ हिप जॉइंट में, मेनिस्की ऑफ नी जॉइंट में, और ग्लिनॉइड लैब्रम ऑफ शोल्डर जॉइंट में। ठीक है, आपने यहाँ पे 3 तरह का जो कार्टिलेज आपने देखा है। याद रखना कि जब भी आप अगर शॉर्ट नोट्स आए तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जरूर लिखना है। इससे क्या होता है कि जो पॉइंट्स है काफी हाईलाइट भी होते हैं, और साथ साथ में ये एग्जाम्पल हो जाता है आपका। इससे लगता है कि एग्जामिनर को कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि कार्टिलेज जो है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो एक अच्छा इंप्रेशन देता है आपके एग्जामिनेशन पेपर पे। नेक्स्ट सी अबाउट द कार्टिलेज ग्रोथ बाय टू मैकेनिज्म। जो कार्टिलेज जो है वो 2 तरह से ग्रो करते हैं। तो उनके जो मैकेनिज्म होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है एपोजिशनल और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल। तो लेट्स सी अबाउट द अपोजिशनल। अपोजिशनल में क्या होता है, यहाँ पे देखोगे जो सेल्स ऑफ द पेरिकॉन्ड्रियम है वो अंडरगो डिवीजन। यहाँ पे आप देख रहे होगे, दिख रहा है यहाँ पे आपको कि जो सेल्स हैं यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम के वो क्या होते हैं, डिवीजन में जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो सेल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स को। उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स का। उसके बाद फिर उनकी क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स जैसे ही ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उनका जो साइज भी है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अपोजिशनल ग्रोथ। नेक्स्ट देखेंगे इंटरस्टिशियल में क्या होता है कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स है वो कहाँ फाउंड होते हैं, विद इन द कार्टिलेज मैट्रिक्स। और वो क्या होते हैं, डिवीजन के लिए जाते हैं। जैसे ही वो डिवीजन के लिए जाते हैं तो डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं अलग से एडिशनल मैट्रिक्स को। तो अलग से जब वो एडिशनल मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करते हैं तो ये साइकिल जो है क्या होता है, बड़ा हो जाता है, लार्ज होता है ये कार्टिलेज का। और जो वहाँ पे जो कार्टिलेज होता है वो एक बलून जैसा फूल जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल ग्रोथ बोलते हैं। तो ये माइट बी शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने के लिए ये है कि जो अपोजिशनल और इंटरस्टिशियल जो ग्रोथ है वो एडल्ट कार्टिलेज में नहीं होते हैं। एडल्ट कार्टिलेज जो है वो रिपेयर नहीं होते हैं। ठीक है, अगर सीवियर इंजरी होने के बाद भी वो रिपेयर नहीं होते, अगर उनका रिपेयरमेंट भी होता है तो काफ़ी स्लो रिपेयरमेंट होता है। उनकी रीजनरेशन और हीलिंग कैपेसिटी भी है एडल्ट में बहुत ही कम होती है। ठीक है, और जो कार्टिलेज टिश्यू होते हैं वो रैपिडली ग्रो कब करेंगे, जब यूथ स्टेज में रहेंगे तब। और जो एडल्ट कार्टिलेज है वो रीजनरेट होते हैं पुअरली, क्योंकि उनके पास जो कॉन्ड्रोसाइट्स की कैपेसिटी जो होती है रीजनरेशन की वो लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल अबाउट द कार्टिलेज। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स, काफी इजी वे में है।
और आप एग्जाम में भी अच्छे से लिख सकते हो पॉइंट वाइज। और मस्ट रिमेंबर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ज़रूर रखना, क्योंकि आपके वो एग्जाम्पल को शो करता है, इससे पता चलता है कि आपको डीप नॉलेज है पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। So will be the next video on bones. We'll update tomorrow. Thank you for watching.